स्वागत है आप सबका सुनील सर की इतिहास की कक्षा में। लेखन कला और शहरी जीवन यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस सभ्यता का हमारा लगभग सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए गए, लेकिन फिर भी जो एक एक अंक वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी एक बार दोहराई करवा लेते हैं। कुछ जो ज़रूरी हैं क्वेश्चन हैं, जो प्रश्नोत्तर हैं, उनकी पुनरावृत्ति भी कर लेते हैं। आपको पता है कि मेसोपोटामिया में ही दुनिया में सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी और दुनिया में सबसे पहले जो है लेखन कला भी मेसोपोटामिया में ही आई थी, जिसको हम सुमेरियन जो है लेखन कला के नाम से जानते हैं। मेसोपोटामिया जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, मैसोस यानी मैद्य और पोटेमोस यानी नदी, यानी दो नदियों के बीच की या मैद्य की भूमि। ये दोनों जो शब्द हैं वो यूनानी भाषा से निकले हैं, मैसोस और पोटामास। तो आप मेसोपोटामिया का क्षेत्र देख सकते हो कि ये हमारी नदी है, ये देखिए यूरापात, जी हाँ यूफ्राट्स, इसको जो है फरात नदी कहते हैं। और जो दूसरी हमारी नदी है, ये देखो ये टिग्रिस जहाँ लिखा हुआ है, ये हमारी हिंदी में इसको दजला कहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ हाईलाइट में कुछ महत्वपूर्ण नगर दिख रहे हैं इस सभ्यता के, जैसे निनवे है, असूर है, बेबीलोन है, शिप्र है, उरूक है, उर है, लगास है, गिरियस है, बेबीलोन है, सुमेर है, आप देख सकते हो। जी हाँ, आप इस सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर देख सकते हो। और जो ये ग्रीन कलर का है क्षेत्र, ये सारा मेसोपोटामिया का है। जी हाँ, मेसोपोटामिया का है। और इसके बाद हम आगे जब देखते हैं तो मेसोपोटामिया में ना बहुत सारे राजवंशों ने राज किया। जो सबसे पहला पीरियड था उसको हम एंशिएंट पीरियड बोलते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे आए सुमेर और अक्कद से जुड़े हुए वंश थे, डायनेस्टी थी, राजवंश थे, जो लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से लेके 2340 ईस्वी पूर्व तक कायम रहे। इन्होंने ना सफ़ेद रंग के जो हैं टेम्पल बनवाए थे, जिगुरात बनवाए थे। इसके बाद जो समय आया उसको बोलते हैं अकादियन पीरियड या अकादियन काल, जो 2340 ईस्वी से लेके 2100 ईस्वी तक रहा। और वहाँ का जो मुख्य नगर था उर था। जी हाँ, पहली जो हमारी सभ्यता में पहला जो हमारा राजवंश आया सुमेर में, उसका वो जो वारका राजवंश भी बोला जाता है, वो मुख्य रूप से उरूक में था। दूसरा अकादियन जो पीरियड आया वो हमारा था 2340 ईस्वी पूर्व से लेके 2180 ईस्वी पूर्व तक। वहाँ जो रॉयल टॉम थे या मकबरे थे या वहाँ के जो शाही राजधानी थी वो उर थी। इसके बाद जब नई सुमेरियन सभ्यता आई वो 2125 ईस्वी पूर्व से लेके 2025 ईस्वी पूर्व तक थी और उर वहाँ का मुख्य नगर था। और अब जो मंदिर थे, वाइट टेम्पल थे, उनकी जगह अब जिगुरात बनने लग गए। कहाँ? उर में। उसके बाद जो बेबीलोन का पहला साम्राज्य था वो बना 2025 ईस्वी से लेके 1594 ईस्वी तक। इसको इसिन लारसा पीरियड भी कहते हैं। और ये जो है बेबीलोन का शुरुआती या हम्बुराबी पीरियड कहलाता है, क्योंकि आपको पता है हम्बुराबी जो था यहाँ इस राजवंश का एक प्रमुख राजा था, शासक था, जिसने दुनिया का सबसे पुरानी विधि संहिता या लिखित संविधान बनवाया था। आगे इसके बाद जो राजवंश आया उसका नाम था कसीटे राजवंश, जो 1600 ईस्वी से 1100 ईस्वी पूर्व तक था। उसके बाद असीरियन पीरियड आया जो 1350 ईस्वी से 612 ईस्वी तक था। आपको पता है असीरियन जो थी ये विदेशी खानाबदोश जाति थी और इन्होंने जो है मेसोपोटामिया के भागों पर कब्जा कर लिया था। जो असूर है, निम्राउन था, निनवे था और खोरसाबाद था, वो इसके प्रमुख शहर थे। जो बाद का बेबीलोनियन पीरियड है या बेबीलोन का साम्राज्य था वो स्थानीय लोगों का था। ये 625 ईस्वी से 538 ईस्वी पूर्व तक कायम रहा। यहाँ इसी समय में जो है बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन, जी हाँ, विश्व के जो 7 अजूबों में, प्राचीन काल के 7 अजूबों में से एक है हैंगिंग गार्डन, वो इसी काल में बने। इसके बाद पर्शियन और ग्रीको रोमन पीरियड आ गया, वो हमारे सब्जेक्ट का विषय नहीं है, क्योंकि वो हमारे इस लेसन का लेखन कला और शहरी जीवन का विषय नहीं है, वो बाद में आएगा।
तो इस राजवंशों में आप देख सकते हो एंशियंट मेसोपोटामिया में सीरिया है, निनवे है, टिग्रिस रिवर देख सकते हो, आप देखो सुमेर को देख सकते हो, उर को देख सकते हो, उरूक को देख सकते हो। इसके बाद आप इससे से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जब देखोगे, काल रेखा में लगभग 7000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व, जी हाँ, ये वही समय था जब उत्तरी मेसोपोटामिया के जो मैदान थे वहां पर खेती की शुरुआत हुई। जी हाँ, ये मैदान वही है जिसको आप फर्टाइल क्रिसेंट भी कह देते हो, हाँ, उसी का एक हिस्सा है। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों या जिगुरात का बनना शुरू हो गया। 3200 ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया में लेखन कार्य की शुरुआत हुई। लगभग 3000 ईस्वी पूर्व उरूक का एक विशाल नगर के रूप में विकास हुआ और कांसे के औजारों का इस्तेमाल शुरू हुआ। लगभग 2700 ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व तक आरंभिक राजाओं का शासनकाल, जिनमें गिलगेमिस जैसे पौराणिक राजा भी शामिल थे, उनका काल आया। लगभग 2600 ईस्वी पूर्व जो सुमेर की किलाकार लिपि थी, जी हाँ, किलाकार लिपि जो थी उसका भी विकास हुआ। आपको पता ही है सुमेर में जो लिपि अपनाई जाती थी उसको क्यूनिफॉर्म या किलाकार लिपि कहते हैं। किलाकार को इंग्लिश में क्यूनिफॉर्म कहते हैं और क्यूनिफॉर्म जो है लैटिन भाषा के शब्द क्यूनिस से बना है, जिसका अर्थ होता है खुंटी, और फॉर्मा जिसका अर्थ होता है आकार, यानी खुंटी के आकार का। आपको बताया ना, चिकनी मिट्टी की बनी हुई पट्टियाँ होती थी जो किलाकार अक्षरों से लिखी जाती थी तख्तियों के समान, समझा गया था ना आपको। इसके अलावा आप देखोगे कि 2370 ईस्वी पूर्व में सारगोन जो है अगध का सम्राट बना, एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था जिसने बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। और जब सुमेरियन भाषा के बाद जो अगली भाषा बनी वो अगधी भाषा बनी, यानी सुमेरियन भाषा 200 साल तक कायम रही, उसके बाद उसका स्थान जो है अगधी भाषा ने ले लिया। लगभग 2000 ईस्वी पूर्व सीरिया, तुर्की, मिस्र तक किलाकार जो लिपि थी यहाँ की मेसोपोटामिया की, उसका प्रचार हो गया और महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के रूप में मारी और बेबीलोन का भी अब उद्भव हो गया। जी हाँ, देखना, आप देख सकते हो कि पहले उरूक आया, फिर उर आया, अब जो आप देख रहे हो कि मारी और बेबीलोन का भी उद्भव हो गया है। लगभग 1800 ईस्वी पूर्व गणितीय मूल पाठों की रचना हुई। अब सुमेरियन बोलचाल की भाषा नहीं रही। लगभग 1100 ईस्वी पूर्व असीरियाई राज्य की स्थापना की गई। असीरियाई लोग जो थे वो विदेशी थे और बर्बर जाति खानाबदोश जाति के थे। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व लोहे का प्रयोग जो है मेसोपोटामिया में शुरू हो गया। 720 ईस्वी पूर्व से 610 ईस्वी पूर्व असीरियाई साम्राज्य का काल था ये, और 668 ईस्वी से 627 ईस्वी पूर्व अशुरबनीपाल का शासनकाल था। जी हाँ, अशुरबनीपाल हमारे अभी थोड़े 2 दिन पहले हमने जो टॉपिक कराया था उसमें आया था अशुरबनीपाल जी। हाँ, वो ये वही असीरियाई शासक था जिसकी राजधानी निनवे थी और यहाँ उन्होंने एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की थी। 331 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने जो था बेबीलोन को जीत लिया। जी हाँ, ये वही यूनानी शासक था सिकंदर, जिसको विश्व विजेता भी कहा जाता है। लगभग 1 शताब्दी ईस्वी में अगधी भाषा और किलाकार लिपि का प्रयोग अगधी लिपि और लगभग 1 शताब्दी ईस्वी में अगधी भाषा और किलाकार लिपि प्रयोग में रही, उसके बाद इसका प्रयोग बंद हो गया। 1850 ईस्वी पूर्व किलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना और पढ़ा गया। 1850 ईस्वी में जो किलाकार लिपि थी उसके अक्षरों को पहचाना गया और पढ़ा गया, यानी जो सुमेरियन भाषा थी और अगधी भाषा थी उसको 1850 ईस्वी में पढ़ा गया। आगे आप देख सकते हो कि ये हमारा मैप है, इसमें देखना नीले रंग में जो नदियां हैं, नदी फरात और नदी दजला है, और नीचे जो मारी नगर है, उसके बाद बेबीलोन नगर है, उरूक नगर है, उर नगर है, आप इनको देख सकते हो आप मैप में भी। जी हाँ, ये दक्षिण के भाग हैं, जो ये मरुस्थलीय भाग हैं, और यहाँ पर जो है उपजाऊ भूमि थी वो किस कारण से थी? दजला और फरात नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टियों के कारण थी। और जो मारी नगर था वो एक व्यापारिक नगर था, आप देख सकते हो ये ऊपर की ओर पड़ रहा है, ये देखो ये मारी नगर है हमारा। और ये जो नीचे के भाग हैं ये के सारे रेगिस्तानी भाग में पड़ते हैं, और लेकिन यहाँ पर नदियों द्वारा उपजाऊ मिट्टी लाकर बिछाए जाने के कारण यहाँ पर जो है उपजाऊ मैदानों का निर्माण हो गया। आगे हम देखेंगे
हमारे एक एक अंक वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। मैसोपोटामिया की ज्ञात सबसे प्राचीन भाषा थी। कौन सी भाषा थी? सुमेरियन। जी हाँ, अगदी, हिब्रू, आरामाइक, सुमेरियन। क्योंकि आपको पता है कि पहले सुमेरियन आए, फिर अगदी आई थी, फिर आरामाइक आए थे, उसके बाद ही हिब्रू आए थे। मैसोपोटामिया की सभ्यता थी कांस्य युगीन। जी हाँ, मैसोपोटामिया जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, और भारत की जो हड़प्पा सभ्यता है वो भी कांस्य युगीन सभ्यता है। तो 4 सभ्यताएं कांस्य युगीन मानी जाती हैं। प्रारंभिक जो सभ्यताएं थी उसमें भारत की हड़प्पा सभ्यता, मैसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की हवांगो पीली घाटी की सभ्यता। आगे जो है शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी मैसोपोटामिया से। दजला और फरात की नदियों के मध्य का क्षेत्र वर्तमान में निम्नलिखित एक भाग है इराक का, क्योंकि जो मैसोपोटामिया है वो वर्तमान में इराक में पड़ता है, और दजला जो फरात नदियों के बीच का क्षेत्र है वो भी इराक ही है। मैसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से प्रसिद्ध है: शहरी जीवन के लिए, खगोल विद्या के लिए, लेखन के लिए। जी हाँ, ये सारी देन मैसोपोटामिया सभ्यता की है। मैसोपोटामिया नाम निम्नलिखित भाषा में से किन शब्दों के मेल से बना? किस भाषा के शब्दों के मेल से बना? यूनानी। आपको बताया था ना, मैसो प्लस पोटास। आगे है, अगदी भाषा ने कब सुमेरी का स्थान ले लिया? 2400 ईस्वी पूर्व में। मैसोपोटामिया में किस भाग में सर्वप्रथम शहरों का उदय हुआ? दक्षिणी भाग सुमेर में। मैसोपोटामिया के दक्षिणी भाग से संबंध रखने वाले क्षेत्र सुमेर, बेबीलोन, अक्कद सभी है, क्योंकि मारी है वो आप देख सकते हो उत्तर जो है पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में था। बाकी सारे के सारे जो हैं दक्षिणी क्षेत्र से संबंध रखने वाले शहर थे, जबकि निनवई था जो वो हमारा उत्तर पूर्व में था। मैसोपोटामिया के दक्षिणी भाग से संबंध रखने वाली सभ्यता थी इन दोनों सुमेर और बेबीलोनिया, क्योंकि दोनों का विकास जो है दक्षिण मैसोपोटामिया में हुआ था, आपको जैसे भी मानचित्र में दिखाया था। असीरियाइयों ने मैसोपोटामिया के किस भाग में अपना राज्य स्थापित किया? उत्तर भाग में स्थापित किया था। अगला है हमारा, मैसोपोटामिया की पुरातत्व संबंधी खोज कब हुई? इसकी शुरुआत 1840 ईस्वी में हुई थी, और यूरोपियन लोगों ने इनके लिए डोनेशन दिया था, यानी धन दान में दिया था। ओल्ड टेस्टामेंट निम्नलिखित में से धार्मिक ग्रंथ का भाग है? बाइबल का। जी हाँ, बाइबल का जो एक भाग है वो ओल्ड टेस्टामेंट कहलाता है। उसमें वो कहानी नहीं बताई थी आपको, जल पलावन वाली? जी हाँ, नोआ की कहानी थी जो जिसने अपनी बहुत बड़ी नौका में सभी जीव जंतुओं को रख लिया था। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने जल पलावन की सृष्टि को बचाने के लिए किस मनुष्य को चुना? नोआ। ये आ गया देखो। मैसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में जल पलावन की घटना का नायक किसे बताया जाता है? जीउस उद्दर को। मैसोपोटामिया का कौन सा भाग रेगिस्तान था परंतु फिर भी काफी उपजाऊ था? दक्षिणी भाग। मैसोपोटामिया निम्नलिखित भाग में सबसे पहले नगर और लेखन प्रणाली का उदय हुआ है? दक्षिणी भाग में। जी हाँ, सुमेर जो दक्षिणी भाग में पड़ता है, और वहीं सबसे पहले लेखन प्रणाली और नगरों का उदय हुआ था। कांसा धातु निम्न के मिश्रण से तैयार की जाती है? तांबा और टीन। जी हाँ, जब तांबे और टीन को मिलाया जाता है तो कांसे का विकास होता है। कांसा जो है वो टीन और तांबे से मजबूत होती है। लोहे का प्रयोग जो इनके बाद में शुरू हुआ है। मैसोपोटामिया का व्यापार मुख्यतः निम्नलिखित मार्ग से होता था? जल मार्ग से। ये आपको पहले भी सारे क्वेश्चन करवा दिए गए। मैसोपोटामिया की शुरुआती पट्टिकाएं कितनी ईस्वी पूर्व की हैं? लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की। ये भी आपको पट्टिकाएं वाले क्वेश्चन में करवाया गया था। मैसोपोटामिया पट्टिकाओं पर निम्नलिखित चिन्ह और संकेत मिले हैं? मछली के, बैल के, नाव के, ये सभी चिन्ह हमें मिले हैं, आपको बताया भी गया था। मैसोपोटामिया के लोग लिखते हैं पट्टिकाओं पर, तख्तियों जैसी होती है ना वो मिट्टी की बनी हुई पट्टिकाएं, आपको जैसे बताई गई थी। क्यूनिफॉर्म निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है, बताया गया था आपको। लैटिन या लातिनी एक ही होता है। मैसोपोटामिया में बस्तियों का विकास शुरू हुआ 5000 ईस्वी पूर्व में। मैसोपोटामिया का सबसे ज्ञात प्राचीन मंदिर है 5000 ईस्वी पूर्व पुराना, यानी लगभग 7000 साल पुराना। 2800 ईस्वी पूर्व के आसपास उरुग नगर का क्षेत्रफल था 400 हेक्टेयर। पत्थर के शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे कहा जाता था स्टेल। जी हाँ, स्टेल। स्टेल यानी जिन चट्टान या पत्थरों पर जो है कुछ खुदाई के द्वारा जो लेख या अभिलेख उत्कीर्ण खोदे जाते थे, लिखे जाते थे, तो उत्कीर्ण किए जाते थे, उनको कहा जाता था स्टेल। मारी नगर कब शाही राजधानी के रूप में उभरा? 2000 ईस्वी पूर्व के बाद। आगे, खानाबदोश लोगों का संबंध निम्नलिखित किस जाति से था?
अकदी, एमेराइट, असीरियाई, आर्मेनियन, उपरोक्त सभी। यानी ये तीनों की तीनों जो जातियां थी वो चाहे अकदी हो, एमोराइट हो, सीरियाई हो, आर्मेनियन हो, ये सारी खानाबदोश जनजातियां थी, खानाबदोश जातियां थी। मारी नगर राज्य के राजा किस समुदाय के थे? एमोराइट के, आपको बताया था ना। और स्टेपिक क्षेत्र के देवता थे ड्रैगन। और देखना ये मारी नगर जो है, मारी नगर के भी मुख्य देवता जो थे ड्रैगन थे। एमेराइट लोग जो थे इनकी पूजा करते थे। और स्टेपी के भी मुख्य देवता ड्रैगन थे, क्योंकि एमेराइट जो लोग थे वो स्टेपी क्षेत्र से ही आए थे। मेसोपोटामिया के लोग अलासिया द्वीप से निम्नलिखित किस वस्तु का आयात करते थे? तांबा और टिन, दोनों चीज़ों का। गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध है मेसोपोटामिया सभ्यता से। इसमें जो है गिलगेमिस के बारे में बताया गया है, जो एक शासक था। गिलगेमिस महाकाव्य का नायक निम्न नगर राज्य का शासक था उरुक का। तो गिलगेमिस का जो शासक था वो किससे संबंधित था? उरुक से। अंतिम असीरियाई शासक अशुरबनीपाल ने कहाँ एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना करवाई? निनवे में। जी हाँ, अपनी राजधानी निनवे में ही उसने विशाल पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी और इन पुस्तकों को एक मंदिर में रखवा दिया गया था। स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था नेबोनिडस। जी हाँ, नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। उसके बाद जो है इस पर जो है ईरानियन लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो आप देख सकते हो हमारे जो क्वेश्चन आंसर थे वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार फिर हम दोहरा लेते हैं थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदुओं को। देखिए, सुमेरियन भाषा की लिपि थी किलाकार। 38वां क्वेश्चन देखिए आप, निम्न नगर व्यापार के बल पर समुद्र नगर बना? मारी, क्योंकि मारी जो है व्यापारिक नगर था और इसलिए इसको समुद्र नगर भी कहते हैं, व्यापारिक नगर भी कहते हैं। प्रेम और युद्ध की देवी थी इनान्ना। ये आपको बताया गया था। मेसोपोटामिया सभ्यता में चंद्र देवता था उर। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेसोपोटामिया में जो उनका मुख्य जो देवता था या उर का मुख्य देवता था वो चंद्र देवता था, उसको उर के नाम से जाना जाता था। और वहाँ प्रेम और युद्ध की देवी इनान्ना थी। मेसोपोटामिया के लोग अपने देवताओं को क्या क्या भेंट चढ़ाते थे? वो मछली, दही, अन्न और दूसरी हड्डियाँ तक मांस भी चढ़ाते थे। बेबीलोन का शाब्दिक अर्थ है, बेबीलोन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देव दवार, यानी देवताओं का द्वार, देवताओं का दरवाजा। ये इंपॉर्टेंट है। बेबीलोनिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? देवताओं का दरवाजा। सुमेर सभ्यता में निम्नलिखित पंचांग प्रचलन में था? चंद्र पंचांग। जी हाँ, जो सुमेर का पंचांग था, कैलेंडर था, वो जो है चंद्र पंचांग पर आधारित था, सौर पंचांग पर नहीं था। मेसोपोटामिया में लोहे के प्रयोग की शुरुआत 1000 ईस्वी पूर्व। वर्तमान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा निम्नलिखित देश में है? वो पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन से नगर, जी हाँ, कौन से नगर जो हैं मेसोपोटामिया में नहीं थे? उर्बी मेसोपोटामिया से संबंधित नहीं थे, इसमें पेर्सिया आएगा, बाकी थे। अच्छा, एक एक अंक वाले अब क्वेश्चन देखिए। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ दो नदियों के बीच का भाग होता है। प्राचीन इराक के दजला फरात नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था। कांस्य काल के इस क्षेत्र में सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन और कैल्डियन सभ्यताओं का विकास हुआ। क्योंकि आपको पता है ये सुमेरिया था दक्षिणी भाग में था, बेबीलोनिया भी दक्षिण भाग में था, सीरिया उत्तरी भाग के शासक थे और कैल्डियन ये मध्य और उत्तरी भाग के शासक थे। इस क्षेत्र में विकसित होने वाली प्रथम सभ्यता सुमेरियन थी और इसी ने ही लेखन कला का विकास किया और इसके में ही शहरों का विकास हुआ। सुमेरियन सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसके प्रमुख नगर उर, अरीडू, उरूक, लगास, निपुर आदि थे। प्रोफेसर श्री राम गोयल ने सुमेरियन सभ्यता को पश्चिमी एशिया की सभ्यताओं का जनक माना है। 1929 में एंग्लो अमेरिकन अभियान दल के प्रोफेसर वुली द्वारा किए गए उरनगर के उत्खनन से सुमेरियन सभ्यता पर प्रकाश पड़ता है। यानी ये पूछा जाए ना उरनगर का उत्खनन कब हुआ या इसकी खुदाई कब हुई, तो 1929 आएगा। 3200 ईस्वी पूर्व से 3100 ईस्वी पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया में विकसित होने वाली शहरी बस्तियों को प्रसिद्ध विद्वान गॉर्डन चाइल्ड ने शहरी क्रांति का नाम दिया है। जी हाँ, ये बार बार शब्द आता कि शहरी क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया, तो गॉर्डन चाइल्ड ने।
मेसोपोटामिया की कांस्ययुगीन सभ्यता के क्रम में 5000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2350 ईस्वी पूर्व के कालखंड को पूर्व राजवंश काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है बड़े बड़े राजाओं का विकास नहीं हुआ था। और इस समय जो पुराने नगर थे ना दक्षिण के, जैसे उरुक किस लगास आदि नगरों का आपसी संघर्ष हुआ करते थे। लुगेल जागेसी एक प्रसिद्ध शासक था जिसने उर तथा उरुक पर विजय प्राप्त करके एरक को अपनी राजधानी बनाया। सारगोन ने अगदी नगर राज्य को अगदी साम्राज्य में बदल दिया, यानी सारगोन जो था उस समय का प्रसिद्ध शासक था। सारगोन जो है अगदी साम्राज्य का एक ऐसा प्रसिद्ध शासक था जिसने बहुत बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था। उसका शासन जो है मिस्र तक फैला हुआ था। सारगोन के शासनकाल के दस्तावेजों में बड़े परिसर में मानचित्र को विश्व के प्राचीनतम मानचित्रों में स्थान प्राप्त है। यह मानचित्र गासूर नगर की खुदाई में मिला है। यानी सारगोन ने जो मानचित्र बनवाए थे वो विश्व के बड़े मानचित्रों में से एक हैं, और जब गासूर नगर की खुदाई करवाई गई तो वहां से ये मानचित्र हमें मिले। 2000 ईस्वी पूर्व में उर के तृतीय राजवंश का पतन हो गया। कांस्य युगीन सुमेरिया अनेक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में बटा था जिसे नगर राज्य कहते थे। नगर राज्यों का शासन नागरिकों की संसद चलाती थी। डॉक्टर श्री राम गोयल ने सुमेरियन संस्थाओं को विश्व की प्राचीनतम जनसभाएं बताया है। जी हाँ, जो सुमेरियन संस्थाएं थी ना उनको विश्व की प्राचीनतम जो जनसभा बताया वो डॉक्टर श्री राम गोयल ने बताया। डॉक्टर श्री राम गोयल ने जो है मेसोपोटामिया सभ्यता पर काफ़ी काम किया है। पेट्सी या एनसी देवता के प्रतिनिधि के रूप में नगर राज्य का मुखिया था, जबकि राजा को लुगल कहा जाता था। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो। एनसी देवता के प्रतिनिधि के रूप में जो है नगर राज्य का मुखिया था, और उसको राजा को क्या कहा जाता था? लुगल। लुगल का मतलब क्या होता है? राजा। आगे है दुंगी की विधि संहिता या सुलगी की विधि संहिता को विश्व की प्राचीनतम विधि संहिता माना जाता है, जिसके आधार पर हम्मुराबी ने अपनी विधि संहिता तैयार की। मंदिर सुमेरियन सभ्यता में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के मुख्य केंद्र थे। आपको पता है कि जो बड़े बड़े जो कार्य होते थे, चाहे वो राजनीति से हो, समाज से हो या जो अर्थ से जुड़े हुए हों, सारे कार्य मंदिर में ही किए जाते थे। आपको इस बारे में अलग से करवाया भी गया है। प्राचीन सुमेर का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था: उच्च वर्ग, साधारण वर्ग और निम्न वर्ग। रानी सुब्द की जो समाधि है वो खुदाई के अनेक प्रकार के आभूषण मिले हैं जो कि सुमेरियन सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। दास प्रथा जी जो सुमेरियन समाज का महत्वपूर्ण अंग थी। दासों को जो है बंदी बनाकर मंदिर के कामों में लगाया जाता था। सुमेरियन ने जो है विश्व के प्रथम कृषि पंचांग का निर्माण किया कि किस में कौन सी फसल बोई जाएगी, कि कौन सा मौसम अनुकूल है। सुमेर के लोगों ने विश्व में सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था नहरें खोदकर व नदियों पर बांध बनाकर प्रारंभ की। यानी सबसे पहले दुनिया में नहरें और बांध जो बनाने का कार्य किया वो सुमेर के लोगों ने किया। भार ढोने के लिए पहिए का प्रयोग जो है सबसे पहले सुमेरियनों ने किया। यानी मेसोपोटामिया सभ्यता में जो सबसे पहले पहिए का और मटके बनाने के लिए भी इसका चाक का प्रयोग किया गया। वस्तु विनिमय में सुमेर के लोग चांदी की छड़ों का प्रयोग करते थे। सुमेरियनों ने विश्व में ऋण देने की व्यवस्था प्रारंभ की। यानी सबसे पहले जो लोन है, ऋण देने का जो कार्य शुरू किया था वो सुमेरिया के लोगों ने ही किया था। अन्नु, एननील, एन की, पृथ्वी, इनेनी और उर जो है सुमेर के प्रमुख देवता थे। वहाँ प्रत्येक नगर का अपना देवता होता था। पहाड़ियों पर बने जो सुमेरियन मंदिर थे उनको जिगुरात कहा जाता था। सुमेरियनों ने ही सबसे पहले किलाकार लिपि का आविष्कार किया। सुमेरियन पाठशाला के प्रधान अध्यापक को उमिया कहा जाता था। यानी जो मुख्य अध्यापक होता था ना वहाँ का, उसको उमिया कहा जाता था। सुमेरिया ने सबसे पहले मुहावरों और कहावतों की रचना की। और ऊर्ध्वज और यनातुम का गृध पाषाण मूर्तिकला के महत्वपूर्ण नमूने हैं। ऊर्ध्वज और जो है ना यनातुम का गृध पाषाण मूर्तिकला के, यानी इन पर मूर्तिकला के महत्वपूर्ण नमूने क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि आप देखोगे कि इन्होंने ना इनकी सुंदर मूर्तियां बनाई हुई हैं, पत्थरों से निर्मित है। इस कारण इसके ये जो है मेसोपोटामिया के मूर्तिकला के सुंदर नमूने। सुमेर के लोग अंक पद्धति में 100 के स्थान पर 60 का प्रयोग करते थे। 2700 ईस्वी पूर्व में लुल्लू सुमेर का प्रसिद्ध वैद्य था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि लुल्लू कौन था? लुल्लू सुमेर का प्रसिद्ध वैद्य था।
और सुमेर की जो प्रणाली थी, अंकपति थी, वो 60 दाशमिक थी, ये आपको पहले बताया जा चुका है, यानी 60 पर आधारित। मेहराब, गुम्बद, स्तंभ और कुम्हार के चाक के आविष्कार सुमेरियन लोग ही थे। इस प्रकार जो हमारा मेसोपोटामिया का लेसन एक बार फिर हमने दोहरा लिया है, इसको ध्यान से पढ़िए और आपका लेसन की पुनरावृत्ति हो चुकी है। धन्यवाद।